जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एकेडमी में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम वाले टेस्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जी पहला MCQ है, चाइल्ड साल्ट पीटर हैज़ द केमिकल फार्मूला। तो इसका जी केमिकल जो फार्मूला है वो है अल्फ़ा ऑप्शन NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसको हम चाइल्ड साल्ट पीटर कहते हैं। KNO2 वैसे एग्जिस्ट नहीं करता। जो Na2B4O7 ये बोरेक्स है और Na2CO3.H2O इसे हम नाइट्रॉन कहते हैं। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन जो है अल्फ़ा NaNO3। सेकंड MCQ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज सॉल्यूबल इन H2O। वाटर के अंदर वो कहता है जी कौन सा सल्फेट सॉल्यूबल है। तो सबसे पहली बात है बच्चे कि जो अल्कली मेटल के जितने भी सल्फेट्स हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट्स होते हैं वो टॉप टू बॉटम उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसा कि स्ट्रांशियम और बेरियम के सल्फेट दोनों इनसॉल्यूबल होते हैं। जिंक का सल्फेट भी इनसॉल्यूबल है और यहाँ पर जो सॉल्यूबल है जी वो वाटर के अंदर वो K2SO4 है। थर्ड MCQ है जी, विच वन डज नॉट बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन बिलोंग नहीं करता, यानी सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर कौन नहीं है, वो है जी डेल्टा ऑप्शन रेडान। ये 8th A का मेंबर है जी, ग्रुप नंबर 18 का। ये नोबल गैसेस का आखिरी मेंबर है और रेडियो एक्टिव होता है रेडान। तो बाकी बेरिलियम, बेरियम और रेडियम ये सारे ग्रुप सेकेंड A के मेंबर्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मेंबर हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है जी तीसरे का डेल्टा। फोर्थ MCQ है, नाइट्रॉन हैज़ द केमिकल फार्मूला। इसका ऑप्शन जी डेल्टा है Na2CO3.H2O। फिफ्थ MCQ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन वॉल्स एज वाइट वाश। वाइट वाश का मतलब है चूना। जैसे हम दीवारों की चुनाई करते हैं तो वाइट वाश के तौर पर हम क्विक लाइम को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम कहते हैं जी लाइम वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी अल्फा। सिक्स्थ MCQ है जी, डोलोमाइट इज कार्बोनेट ऑफ। डोलोमाइट वैसे कार्बोनेट मैग्नीशियम और कैल्शियम का होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो इन दोनों में से दिया गया हुआ है जी बीटा ऑप्शन मैग्नीशियम Mg। तो डोलोमाइट इज द कार्बोनेट ऑफ Mg। इसके बाद है जी सेवंथ, द मिनरल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट .2H2O हैज़ द जनरल नेम। तो इसका जनरल नेम है जी जिप्सम। ये कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म है तो इसको हम जिप्सम कहते हैं जनरल नेम। और जिप्सम को उर्दू में संगे मरमर भी कहा जाता है। 8th MCQ है जी, पॉइंट आउट द एलिमेंट व्हेन फॉर्म विच फॉर्म सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड जी इनमें से कौन बनाता है। लिथियम का तो नॉर्मल ऑक्साइड होता है, सोडियम का पैरोक्साइड होता है और जो पोटाशियम है जी इसका सुपर ऑक्साइड होता है। तो सुपर ऑक्साइड वैसे पोटाशियम का सुपर ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं ब्रीथिंग इक्विपमेंट के अंदर। ये जो स्पेस क्राफ्ट में जो लोग जाते हैं या इस तरह से खला नवर्द होते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो ब्रीथिंग इक्विपमेंट के अंदर पोटाशियम का ऑक्साइड लेकर जाते हैं ताकि वो CO2 कम और ऑक्सीजन ज़्यादा बना सकें, क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बाद है जी हमारे पास ये चार्ली ऑप्शन है 8th का। 9th है, विच मेटल ऑक्साइड इज सॉल्यूबल इन H2O। मेटल का ऑक्साइड वो कहता है कि जी कौन सा सॉल्यूबल है। तो इसमें जो सॉल्युबिलिटी अपना ये अब उसमें है अपना सेकेंड A के मेंबर हैं ये सारे, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो बेरियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल है जी। 10th है जी, डाउन सेल यूज टू प्रिपेयर। तो ये सोडियम मेटल, चार्ली ऑप्शन सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है डाउन सेल को। और 11th है जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है। तो बेसिक चीज़ एसिडिक चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर में पास की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो उसका कलर जी मिल्की हो जाता है। इसके बाद है जी, इन डाउन सेल कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू NaCl टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि 801 होता है जी मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए
फ्यूल के एक्सपेंसेस को कम करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, तो वो 801 से 600 पे आ जाता है। इसके बाद है जी हमारे पास 14 द ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम इज एम्फोटेरिक, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी। 15 है नेल्सन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेल्सन सेल को हम डायाफ्राम सेल भी कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आम नाम है जी वो है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन के लिए नेल्सन सेल ही यूज़ होता है। इसके बाद है जी सेकंड लास्ट MCQ, विच एलिमेंट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बराइन इन डायाफ्राम सेल। तो कैथोड के ऊपर जी जो रिडक्शन होती है वो रिडक्शन H+ की होती है, तो वो H+ रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, H2 गैस की सूरत में खारिज हो जाती है। बाकी जो Na+ रह जाता है उसके अंदर और OH रह जाता है। Na+ और OH आपस में मिलकर जी बनाते हैं NaOH, जो कि नेल्सन सेल का बेसिक पर्पस है यूज़ करने का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी H2, कैथोड के ऊपर H2 डिपॉजिट हो जाती है और ये वैसे गैस है तो खारिज हो जाएगी। 17 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ रूट। तो ये जी स्टिमुलेशन होती है डेवलपमेंट ऑफ रूट्स की, तो इसमें जो अहम किरदार होता है वो होता है कैल्शियम का। तो कैल्शियम यूज़ होती है फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। तो ये हमारे पास 17 MCQ थे। उसके बाद जी 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग हैं। जैसे हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि जी आपने शॉर्ट और लॉन्ग को अच्छे तरीके से हल करना है, प्रॉपर हेडिंग्स देनी है। अक्सर बच्चे ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, फिर बाद में कहते हैं कि जी हमने लिखा तो ठीक था लेकिन नंबर कम आ गए। तो यही प्रैक्टिस आपको एनुअल एग्ज़ाम में नुकसान देगी, तो इससे आप बचें और इनको प्रॉपर तरीके से हल करें। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।